सर्वप्रथम न्यूज़ डेस्क और आकाशवाणी जम्मू की ओर से सभी श्रोताओं को ईद उल फित्र की शुभकामनाएं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं मीरा शर्मा। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे मरीजों के लिए सरकार ने एंटी फंगल दवा के उत्पादन को बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। रेमडेसिविर, टोसिलीजुमैब की तरह यह एंटीफंगल दवा भी केंद्र सीधे तौर पर राज्यों को मुहैया कराएगा। जिला और प्रशासन के जरिए इन्हें अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय औषधि विभाग ने दवा भंडारण की समीक्षा के बाद 31 मई तक राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए सूची तैयार कर ली है। 1-2 दिन में दवा मिलनी शुरू हो जाएगी। जिन राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले ज्यादा हैं, वहां ज्यादा दवा मिलेंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में मिला कोरोना वायरस का स्वरूप पूरे विश्व के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। संगठन ने खुलासा किया कि भारत में पिछले साल सबसे पहले पहचाने गए बेहद घातक वायरस की B1617 किस्म अब दुनिया की 44 देशों में पहुंच चुकी है। WHO के अनुसार वायरस के इस स्वरूप से संक्रमण फैलने की दर सबसे ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। संक्रमण में यूके वेरिएंट के मामले सबसे अधिक सामने आ रहे हैं। अभी तक 23 मामलों में यूके वेरिएंट मिला है। अप्रैल के अंत तक जांच के लिए जम्मू कश्मीर से भेजे गए 71 मामलों में से यूके वेरिएंट और इंडियन डबल म्यूटेशन के मामले मिले हैं। इन सैंपलों में से यूके वेरिएंट 23 सैंपलों में मिला है। इस म्यूटेशन से संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका रहती है। इससे समुदाय में संक्रमण फैल जाता है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सेना द्वारा आम नागरिकों के सहायतार्थ उठाए गए कदमों की जमीनी हकीकत की समीक्षा के लिए सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बुधवार को जम्मू के सैन्य अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने डॉक्टरों व अन्य चिकित्सा कर्मियों द्वारा दी जा रही सेवाओं का जायजा लेने के बाद उनकी सराहना की। सांबा मानसर मार्ग पर नड इलाके में संदिग्ध आतंकियों ने पुलिस चेक पोस्ट पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। निशाना चूकने से ग्रेनेड कुछ दूर जाकर झाड़ियों में फटा, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। मंगलवार रात करीब 10 बजे ग्रेनेड फटने से जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन हमलावरों का कोई सुराग नहीं लग पाया। उधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में भी अलर्ट कर दिया गया। नरवाल फल व सब्जी मंडी में 35 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। बुधवार को यहां 2 टीमें कोरोना टेस्ट के लिए जुटी। पहले दिन 701 लोगों के टेस्ट किए गए। मंडी में कोरोना संक्रमण फैलने से प्रशासन सख्ते में आ गया है। नरवाल मंडी परिसर में सब्जी व फल बेचने वाले फुटकर व्यापारियों की संख्या आधी कर दिए जाने की घोषणा कर दी गई। अब गुरुवार से मंडी परिसर में दुकानों को ऑड इवन नंबर के हिसाब से ही फुटकर व्यापारी मंडी परिसर में सब्जी बेच सकेंगे। पहले दिन विषम नंबर वाली दुकानों के व्यापारी मंडी परिसर में माल बेच सकेंगे, जबकि सम नंबर वाली दुकानों के फुटकर व्यापारियों का नंबर अगले दिन आएगा। और अब अन्य समाचार। जम्मू कश्मीर में बुधवार लगातार दूसरे दिन भी 65 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। पहली बार हुआ जबकि 2 दिन में 130 मरीजों की मौत हुई। इसे मिलाकर कुल 2912 मरीजों की मौत हो चुकी है। 4509 और संक्रमित आने के साथ अब तक 2,29,407 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि एक दिन में रिकॉर्ड 3,603 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जीएमसी अस्पताल जम्मू में कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन व वेंटिलेटर का ऑडिट करवाने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम हुई बैठक में जीएमसी प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण एक मरीज की भी मौत नहीं होनी चाहिए। कोरोना संक्रमण ने जम्मू कश्मीर में बच्चों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। स्थानीय अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। चिंतित अभिभावकों ने बच्चों के वैक्सीनेशन पर जोर देना शुरू कर दिया है।
कोरोना महामारी के खिलाफ स्वदेशी कोवैक्सीन टीके का परीक्षण बच्चों पर भी किया जा सकता है। केंद्र सरकार की विशेषज्ञ समिति ने इसकी अनुमति देने की सिफारिश की है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला भारतीय औषधि महानिदेशक को लेना है। कोरोना काल में जीएमसी में स्टाफ नर्स के 150 स्थायी पदों की भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ अपनी जरूरी दस्तावेज संलग्न करके 20 मई से पहले ही एसोसिएट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जम्मू के पते पर रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने होंगे। और अब खेल के पन्नों पर नजर। ओलंपिक की तैयारियों में लगे जेवेलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कहा कि अभ्यास के साथ साथ वह टोक्यो ओलंपिक से पहले कुछ प्रतियोगिताओं में खेलने को लेकर बेताब हैं। इसे लेकर वह भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चोट और कोविड-19 के कारण पिछले 2 साल बर्बाद हुए। साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत की टोक्यो ओलंपिक का टिकट कटाने की उम्मीदें सिंगापुर ओपन बैडमिंटन रद्द होने के साथ ही लगभग खत्म हो गई। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने कोरोना वायरस से जुड़ी यात्रा पाबंदियों के कारण बुधवार को सिंगापुर में 1 से 6 जून तक होने वाले ओलंपिक के अंतिम क्वालिफाइंग टूर्नामेंट को रद्द कर दिया। विराट एंड कंपनी को इंग्लैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारियों के लिए कम समय मिलेगा। इससे उसकी खिताब की उम्मीदों को झटका लग सकता है, पर टीम इंडिया के क्षेत्र रक्षण कोच आर श्रीधर को लगता है कि खिलाड़ियों का अपार अनुभव इस चुनौती से पार पाने के लिए पर्याप्त होगा। कम तैयारी के साथ उतरना फायदेमंद साबित हो सकता है। और अब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। तापमान कल दिन का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:21 पर और कल यानी शुक्रवार को सूर्योदय 5:35 पर होगा।